आपकी ये बहू अपने पुरखों की धरोहर और इस घर की इज्जत दोनों वापस लेकर आई है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमारी दुकान उस सिद्धांत सिन्हा से वापस लेने की आखिरी उम्मीद की किरण दिखी है मुझे। केंद्र, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ वरुण, ये देखिए, खुद ही देख लीजिए। सिद्धांत सिन्हा ने दुकान के पेपर्स मुझे वापस कर दिए, इस शर्त पे कि हमने जितने पैसे लिए उससे 1.5 गुना पैसे हमें उसे 3 महीने में लौटाने थे। और उसके बाद वो हमें हमारी दुकान वापस कर दे। पापा जी, अब बस हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस शर्त को पूरा करेंगे, फिर हमारी दुकान हमसे कोई नहीं छीन सकता। मम्मी जी, अब आप देख। बस बस, क्या क्या है ये? यहाँ घर में मातम छाया हुआ है और तुम खुशी से नाच रही हो। क्या क्या गणित है ये तुम्हारा? दुकान की कीमत का 1.5 गुना, वो भी 3 महीने में। समझ है तुम्हें? अगर इतनी कमाई होती तो मैं दुकान गिरवी रखता, बेचता। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है गेंदा, तुम भी तो औरत ही हो। हाँ, औरतों का दिमाग। तुम लोगों को लगता है कि मर्द जो कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। मर्द बिजनेस कर सकता है, हम भी करेंगे। हाँ ना, ये बिजनेस तुम लोगों का काम नहीं है अनुराधा। ये बिजनेस हम मर्दों का काम है, इसमें दखल अंदाजी मत करो। पापा, जैसे भी क्यों ना हो, गेंदा ने दुकान बचाई है हमारी। हम कुछ भी करके 1.5 गुना पैसे चुका देंगे। अब तो ये पेपर्स भी है हमारे पास। पेपर्स दिखाओ तो। ये कागजात साफ जाहिर करते हैं कि ये हमारी इज्जत वापस लेकर नहीं आई है। सिद्धांत सिन्हा से भीख मांगकर हमारी इज्जत लुटा कर आई है, ये लुटा कर आई है ये। मैं जानता हूं पापा, इस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं शायद शरीर से पूरी तरीके से गेंदा का साथ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपनी सोच और समझ से उसका साथ जरूर दे सकता हूं। क्या बोल रहे हो तुम? होश में हो तुम? लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। ना, आज तो सीना तान कर सर उठाकर बोल रहे हो, पापा मैं भी बैठूंगा, गेंदा भी बैठेगी। कल खुद मुंह छिपाए फिरोगे लोगों से नजरें नहीं मिला पाओगे तुम, समझे? अगर मैंने गेंदा का साथ नहीं दिया तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा पापा। लोगों से नजरें चुराकर मैं जी सकता हूं, लेकिन खुद से नजरें चुराकर मैं जी नहीं पाऊंगा पापा। वरुण, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? समझ है तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो। अपना तो मजाक बना ही रहे हो, अपने परिवार को वहां धकेल रहे हो। और किसकी बात सुन रहे हो? इसकी। इसने तो ठान लिया है कि वो हमारी नाक कटवा के रहेगी, और कर रही है, वही कर रही है ये।
पापा, आपको याद है शादी से पहले जब भी आप मेरे लिए लड़की देखने जाया करते थे तब आप गुण जरूर मिलाते थे। तो मेरे सबसे ज्यादा गुण गेंदा के साथ मिले थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी बहू उसके गुण साबित करना चाहती है तो इस घर के बड़ों को ऐतराज क्यों है? सुनो वरुण, तुम्हारे इन फालतू सवालों का जवाब देने का समय नहीं है मेरे पास। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इसका साथ देने के लिए तुम अपने बाप की इज्जत को भी भूल जाओगे। परवाह नहीं रहेगी तुम्हें मेरी इज्जत की। हाँ वरुण, यही लग रहा है। इसकी जिद पूरी करने के लिए तुम अपने बाप को छोड़ दोगे। अपन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पापा? आज ये तय कर लो कि तुम्हें ये चाहिए, ये अपने पापा चाहिए। बताओ, ये चाहिए या अपने पापा चाहिए? बताओ वरुण। पापा, अगर आपने सोच ही लिया तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव आपके और गेंदा के बीच में नहीं, सही और गलत के बीच में। और इसमें मैं सही का साथ दूंगा क्योंकि गेंदा सही है। मैं गेंदा को चुनता हूं। वरुण, क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को। वरुण, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। चलिए। बहुत दही शक्कर खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। खिलाओ खिलाओ, मजे लो ना स्पेशल वाले दही शक्कर के। चीनी का है। दही में मिर्ची किसने लगी? भाई वरुण, ये लीजिए प्रसाद खाइए जल्दी।
ठीक है आप? महाराज जी, हमारी दुकान का पहला दिन है आज, अपना आशीर्वाद दीजिए। बताओ, अग्रवाल साहब की बहू बैठेंगी अब दुकान पर? भैया कलयुग है कलयुग। अग्रवाल साहब की इज्जत का ख्याल तो रखा होता है, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा उनको। अग्रवाल साहब की बहू बैठेंगी अब दुकान पर। जमाना आ गया। किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा उनको। तुम कमजोर पड़ रही हो गेंदा। क्यों? ये सबकी बातों में आकर तुम ही हमेशा कहती रहती हो लोगों का तो काम ही है बोलना, फिर उनसे क्यों डरना? क्यों अगर तुम ही नहीं वरुण, मैं कमजोर नहीं पड़ रही, ना ही मुझे किसी का डर है, क्योंकि मेरे साथ आप जो हैं। मुझे तो बस हमारे काम पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। ये हुई ना बात। चलो तुम्हारा पैर फिसल गया ना, गिर गई तुम। इसीलिए कहते हैं कि औरतों को घर पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर निकलती है ना तो अक्सर उनके पैर फिसल जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती हैं मुंह के बल। लेकिन यू नो, टुडे आई फेल्ट सो गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारी हालत और हालात दोनों देखकर। I like it. I really like it. पूरी दुकान खाली पड़ी। पापा मनीष भैया ने गोल्ड, ज्वेलरी, कैश सब कुछ निकाल दिया। आशीर्वाद स्वरूप मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम्हारे काम आएगा। वरुण, पापा जी और मनीष भैया
भले ही यहाँ से सब कुछ लेकर चले गए, पर ये बेशकीमती चीज हमारे लिए छोड़ कर गए। ये ईंट और ये सिक्का महाराज जी का आशीर्वाद है हमारे लिए। हमें और क्या चाहिए? सब तो ठीक है गेंद, लेकिन दुकान में ना गोल्ड है ना कैश। दुकान चलाएंगे कैसे, बिजनेस करेंगे कैसे? खाली दुकान देके कस्टमर्स अंदर आएंगे नहीं, और अगर आ भी गए तो यहाँ बिठाएंगे कहाँ? मैं अभी आई। ये लीजिए, हो गया कस्टमर्स के बैठने का इंतजाम। ये इतने सारे फूल कहाँ से ले आए? ये महाराज जी की दुकान से। अब रमेश अंकल संभालते हैं ना उनकी दुकान, उनसे उधार लिया। जब पैसे आ जाएंगे हम वापस दे देंगे। थैंक यू। मैंने तो आज तक फूलों से सजी इतनी सुंदर ज्वेलरी की दुकान कभी नहीं देखी। आओ अंदर चल के देखते हैं। या श्योर। नमस्ते। आप लोगों ने दुकान तो बहुत सुंदर सजाई है। थैंक यू। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। पानी। ये सारी सजावट दरअसल मेरी पत्नी गेंदा ने की। उसे सजाने संवारने का बहुत शौक है। फिर वो घर हो, दुकान हो या फिर ज्वेलरी, हर चीज में कोई ना कोई अपनापन डाल के उसे सुंदर बना ही देती। थैंक यू गेंदा, ये तुम्हारी मेहनत है जो दुकान पर पहला कस्टमर आया। ये सब आपके बिना पॉसिबल कहाँ था वरुण? आप ऐसे ही मेरे साथ रहिए, फिर देखिए कैसे कस्टमर्स की लाइन लगती है। आप दोनों की दुकान की तरह आप दोनों की जोड़ी भी बहुत सुंदर है। हमें कुछ ज्वेलरी बनवानी थी, अब यहाँ आ गए हैं तो सोचा यहीं से सही। हाँ हाँ, आपकी दुकान तो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत खाली है। डिस्प्ले में भी कुछ नहीं रखा आप लोगों ने। मुझे कुछ डिजाइन्स देखने थे। हे महाराज जी, अपना आशीर्वाद दीजिए। जी वो दुकान नई है ना, इसीलिए डिस्प्ले में कुछ नहीं है, पर ये कुछ डिजाइन्स है, देखिए। हम हर तरीके के डिजाइन्स बनाते हैं और सब A1 क्वालिटी के होंगे, गारंटी है। ये वाली तो बहुत ही प्यारी है। वाकई आपकी डिजाइन बहुत सुंदर है। मुझे यूजी सेट बनवाना था, आप बना देंगी? बट डिजाइन सेम टू सेम होना चाहिए। गेंदा ऑर्डर्स तो ले रही है, लेकिन दुकान में तो गोल्ड है ही नहीं। ज्वेलरी कैसे बनाएगी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रहने दीजिए, हम कहीं और से देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हमें यही तो हमारा काम है, हम बना देंगे ये डिजाइन। एडवांस कितना देना है आपको? जी ये डिजाइन 70,000 का है और एडवांस 50%।
ये मेरा नंबर है, जब सेट बन जाए जब आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। जी थैंक यू। सिद्धांत सिन्हा, बोलो। कब तक पहुंच रही हो मिस गेंदा अग्रवाल? क्या मतलब? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, या फिर सारा फोकस तुमने अपने अपाहिज पति और उजड़ी हुई दुकान पे लगा दिया है। देखो तो। आवाज नीचे। दूसरी शर्त याद है या फिर मैं याद दिलाऊं? रोज तुम्हें 1 घंटा मेरे घर पर आना है, और वो भी बिना किसी को बताए। याद है मुझे, लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? कैसे आना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मिस गेंदा अग्रवाल। मेरी तो सिर्फ शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी है किसी भी हालत में। सो मेक श्योर कि तुम मेरे घर पर अभी के अभी आओ, राइट नाउ। ओहो, आज तो कोई स्पेशल साड़ी पहननी पड़ेगी। आज गेंदा की वजह से जो ड्रामा, सॉरी हंगामा जो होने वाला है, ये पहनती हूँ। मम्मी, आपने जो दादू और दादी के कपड़े पानी में डाले हैं ना, उनमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। प्लीज उन्हें धो दो ना। हाँ बेटा, यही करा ना तू भी और तेरा बाप भी। क्यों? सारा काम आपकी मम्मा ही करेगी? जाओ जाके पढ़ाई करो, चलो। बस ये गेंदा थोड़ी देर और वापस ना आए। पापा जी, चलिए ना पापा जी बाहर, चाय पी लीजिए बाहर चल के। नहीं बेटा, इच्छा नहीं हो रही है। चाय यहीं ले आओ, यहीं पीता हूँ। पापा जी ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है गेंदा की बोली बोलनी पड़ेगी। चीनी जैसी मीठी, भले ही सामने वाले को डायबिटीज हो जाए। पापा जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने घर से बाहर ना जाने की कसम खाई है। अपने कमरे से तो नहीं ना? कैसे आप अकेले रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सबके साथ बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं मनीष जी को भी बोलकर आई हूँ कि पापा जी आ रहे हैं। चलिए ना प्लीज, बाहर चलकर चाय पी लीजिए, वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, चाय ले आओ, मैं बाहर आता हूँ। थैंक यू पापा जी। हाँ, वो कल कर लेते हैं ऑफिस में। मैं रखता हूँ। ओके। ये पापा जी ने धोबी को देखकर कुछ कहा क्यों नहीं? लगता है पापा जी अभी भी अपने दुखों के समंदर में गोते लगा रहे हैं, तभी इतने खोए खोए हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। पापा जी चाय। भैया जी ये लीजिए चाय। कौन है वहाँ? पापा जी ये ना धोबी भैया हैं। घर में कपड़े मैले पड़े हुए थे ना, वो धुलने के लिए देने थे, वही लेने आए हैं। तो भी इस घर में क्या कर रहा है? हैं? क्या है ये निशा? निशा, मैंने तुम्हें घर की जिम्मेदारियां सौंपी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर के तौर तरीके बदलो। तुम जानती हो ना, अग्रवाल परिवार जो है आज तक अपना काम खुद करता आ रहा है,
और आगे भी करता रहेगा। भैया आप जाइए। पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर के तौर तरीके, नियम कायदे मेरी जान से भी ज्यादा बढ़कर है मुझे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो फिर बुलाया क्यों? धोबी को क्यों बुलाया निशा? धोबी को मैंने नहीं बुलाया था पापा जी। फिर किसने बुलाया? वो धोबी को गेंदा ने बुलाया था। लेकिन पापा जी अब वो बेचारी भी क्या ही करे ना। एक साथ घर और दुकान तो दोनों संभाल नहीं सकती ना। ठीक है, ठीक है, अगर वो दुकान जाना चाहती है तो जाए, लेकिन उसे कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाए तो। हाँ, अगर वो कहती है कि ना मैं ये जिम्मेदारियां निभा नहीं पाऊंगी तो कोई बात नहीं भाई। वैसे भी मैं घर पर बैठा हूं, घर के बाहर कदम नहीं रख रहा हूं। मैं धो लूंगा ये कपड़े। इतनी जल्दी क्या? ये हलवा भी कहीं तुमने जल्दी में तो नहीं बनाया? पहले चख लो फिर बोलो। फेयर इनफ। क्या पता तुमने इसमें कुछ मिलाया हो? तुम जैसी समझदार औरत का भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता ना। पहले तुम चखो। मैंने तुम्हारे जैसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मिस गेंदा अग्रवाल देखोगे भी नहीं, क्योंकि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सिद्धांत सिन्हा इन दिस एंटायर वर्ल्ड। टेस्ट इट। चख ले। जिंदा हूं मैं, नहीं मरी। अब तुम भी चख लो। एक और ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन हम डिलीवरी देंगे कैसे? होल्ड तो है नहीं हमारे पास, पर से गेंदा फोन भी नहीं उठा रही है। मम्मी को कॉल करके देख लेता हूं। वरुण भैया मम्मी जी को कॉल क्यों कर रहे हैं? हेलो मम्मी। हाँ, मेरी गेंदा से प्लीज बात करा देंगे आप? आपके पास में नहीं है तो उसे कह देना कि मुझे जल्द से जल्द कॉल कर ले। मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। वरुण भैया गेंदा आपके साथ दुकान पर नहीं है? निशा भाभी नहीं, वो घर गई थी ना किसी जरूरी काम से। लेकिन वरुण भैया गेंदा तो घर पर नहीं आई। अच्छा, नहीं, हो सकता है कि उसने कुछ और कहा और मुझसे सुनने में गलती हो गई। ठीक है, मैं उसे फिर से कॉल करके देखता हूँ। जी। गेंदा बोल के तो गई थी कि वो घर जा रही, अगर वो घर पे नहीं तो फिर कहीं कहाँ? कहीं मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रही? ये गेंदा घर पर भी नहीं आई और दुकान पर भी नहीं। ये आखिर गई कहाँ? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ बचा ही नहीं है खाने को।
वरुण को क्या खिलाऊंगी? कुछ बना देती हूँ जल्दी से। अच्छे से खा लीजिएगा। और कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। तुम कहाँ जा रही? मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? मैं बाद में खा लूंगी वरुण, मुझे कपड़े धोने हैं। कपड़े कल सुबह धो लेना, इतनी भी क्या जल्दी है? कि तुम खुद इतनी थक गई है। ऐसी बात नहीं है, कपड़े सुबह से भिगोए हुए हैं, सुबह तक उसमें बदबू आ जाएगी। अभी धोकर आती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। जब तक मेरी गेंदा से बात ना हो जाए, जब तक मैं ये ना जान लूं कि वो कहाँ गई थी, मुझे चैन नहीं आएगा।